नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन 3 अगस्त 2020 सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत योग और आयुष्मान योग बन रहा है। पूर्णमासी है और श्रावण का आखिरी सोमवार भी है। ऐसा शुभ संयोग 29 साल बाद बन रहा है। तो इस शुभ संयोग पर हम किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से कौन से ऐसे हम उपाय कर सकते हैं जिन्हें करके हमें इस संयोग का लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रोग्राम के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिन्हें करके आप इस महासंयोग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ सिद्धि मुहूर्त भी है। स्वार्थ सिद्धि में किए गए उपाय बहुत ही सार्थक सिद्ध होते हैं और उनका विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 3 अगस्त प्रातः 9:29 से रात्रि 9:11 तक है। अगर मैं अति विशिष्ट मुहूर्त के बारे में बात करूं, शुभ समय के बारे में बात करूं, तो वो है दोपहर 1:30 से सायं 4:30 तक है। वैसे आप कभी भी किसी भी समय बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन बांध सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल का समय चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से हम इस त्योहार को मनाएं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो बहनें जा सकती हैं, जो नजदीक रहती हैं, वो जा सकती हैं तो जाएं, और अगर नहीं जा सकते तो घर पर ही बैठकर वीडियो कॉलिंग द्वारा या ऑनलाइन द्वारा भी आप इस त्योहार को घर पे मना सकते हैं। आपने क्या करना है, प्रातः नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रातः 9:30 बजे के बाद आपने इस काम को करना है। उससे पहले नहीं करना, क्योंकि उससे पहले भद्रा है और भद्रा में रक्षा सूत्र नहीं बांधते हैं। तो आपने 9:30 बजे के बाद आपने इस त्योहार को मनाना है। आपने एक थाली लेनी है। थाली में आपने रोली से स्वास्तिक बनाना है थाली में ही, और वहीं पर थोड़े से अक्षत रखने हैं, केसर रखना है और रक्षा सूत्र रखना है, जो आप अपने भाई के लिए लेकर आए। और अगर नहीं लेकर आए हैं तो आप कलावा भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा मिष्ठान आप थाली में रखिए। उस थाली को आप अपने मंदिर में रखिए और वहीं पर ही आप पूजा कीजिए। अपने भाई का ध्यान रखते हुए आप उस रक्षा सूत्र को भगवान जी के चरणों में रखिए और उनसे उनके स्वस्थ और दीर्घायु के लिए प्रार्थना कीजिए। और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने उस रक्षा सूत्र को भगवान श्री जी के सामने रखना है। वो मंत्र क्या है, येन बंदो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अनुबंधामी रक्ष्य माचला माचला माचला। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपने रक्षा सूत्र को भगवान जी के चरणों में रख देना है। अब मैं आपको कुछ अच्छे और कारगर उपाय बता रही हूँ जिन्हें आप करके इस दिन पर जो महा संयोग बन रहा है और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, उसका लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। आपने क्या करना है, एक दक्षिणाव्रती शंख लेकर आना है और उसको उसी दिन पूर्णमासी के दिन ही अपने मंदिर में स्थापित करना है और नित्य प्रति उसकी धूप दीप से उसकी पूजा अर्चना करनी है। और एक दूसरा उपाय है, आपने 11 कोड़ी लेकर आनी है और एक लाल वस्त्र लेकर आना है। थाली में आपने उस लाल वस्त्र को बिछाना है और 11 कोड़ियों को गंगा जल में धोकर उस लाल वस्त्र के ऊपर आपने रखना है और उसको आपने अपने मंदिर में रखना है और वहीं पर बैठकर आपने पूजा करनी है। लक्ष्मी स्तोत्र जी का पाठ कीजिए या फिर आप लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण कीजिए। ओम श्रीम नमः, इसका आप 11 बार, 21 बार, या आप इसकी 1 माला, 11 माला या 21 माला भी आप कर सकते हैं।
पूजा के बाद आपने उस लाल रंग के ऊपर जो कौड़ी रखी हुई है उन्हीं को एक पोटली बना देनी है और उसको अपने तिजोरी में स्थापित कर देना है। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, धन का आगमन होगा और घर में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। इन दो उपायों को आप कीजिए। आप इन दोनों में से कोई भी एक उपाय भी आप कर सकते हैं, इसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। और प्रोग्राम के अंत में मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।